हैं। अब महाराज क्या होता है, इधर से गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। घर में कौन रहता है? धुंधली और उसका बेटा धुंधकारी दो रहते हैं। अब माँ से धन मांगता है, दे धन कहाँ है? माँ कहती बेटा जो था वो तू ले गया। अब क्या करता है, शराब पीकर आता है, माँ को मारने लग जाता है। माँ भी परेशान हो जाती है कि ऐसी संतान का मैं क्या करूं। परेशान होकर वो क्या करती है, रात को उठकर चली जाती है और कुएं में गिरकर वो मर जाती है। पीछे कौन बचता है? वो धुंधकारी बचता है, अकेला है, सारा साम्राज्य उसी का है। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। मन में खुश होता है, माँ भी चलेगी, पिताजी भी चले गए, अब तो कोई टेंशन नहीं है। वो क्या करता है, काफी सी वेश्याओं को लाकर अपने घर में रखने लग जाता है, चोरियां करता है। काफी बार राजा ने पकड़ लिया लेकिन फिर भी नहीं मानता है। एक दिन क्या होता है, वेश्याएं मन में विचार करती है कि ये रोज पकड़ा जाता है और राजा की नजर में भी आ गया है। अब तो महाराज इसका कुछ करना पड़ेगा वरना तो हम भी फंस जाएंगे। एक दिन क्या करती है, खूब मदिरा का पान करवाती है और अच्छे से मदिरा का पान करवाकर उसको बांध देती है चारपाई पे और फिर उसको मारने की कोशिश करती है। जब वो मरता नहीं, क्योंकि देखिए पापी है, जीवन भर उसने पाप किया, जल्दी से प्राण निकल नहीं सकते, तो गरम गरम अंगारे लेकर आती। अंगारे समझते हो ना? अंगारे लेकर आती है, उसके मुख में डाल देती है और बड़ी दर्दनाक उसकी मृत्यु हो जाती है। अब महाराज मोक्ष तो हो नहीं सकता, पाप कर्म किया है। तो क्या होता है, पिशाच योनि मिलती है, घूमता फिर रहा है, वहीं पर पड़ा है आत्मदेव जी के घर में किसी कोने में प्रेत बना। अब तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे गोकर्ण जी, उनको मालूम होता कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या करते हैं, उनका गया जी में श्राद्ध करवाते हैं। कहते हैं ना कि गया जी में श्राद्ध करवाने से उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन जिसने जीवन भर कोई पुण्य ही नहीं किया तो उसका क्या हो सकता है। अब महाराज गोकर्ण जी क्या करते हैं, घर आते, क्योंकि उनका भी वही घर है, घर आते किसी को कुछ नहीं पता चलने देते हैं, रात्रि का समय है। आकर जैसे ही वो माला करने लग जाते हैं तो तरह तरह की आवाज आती, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है, कभी रोने की आवाज आती है। हाथ में जल लेते, पूछते भाई कौन है, जो भी ये सामने आई है, धुंधकारी प्रेत है। एक छाया हाथ जोड़कर बोलती, अरे भैया मैं हूं, डराते क्यों? बोले अरे राम राम राम, तू धुंधकारी और प्रेत योनि में पड़ा, मैंने तो तेरा गया जी में श्राद्ध भी करवा दिया, फिर भी तेरा मोक्ष नहीं हुआ, तू प्रेत बना पड़ा है। बोला भैया देखिए, मैंने जीवन भर कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। आप गया जी में एक नहीं, दो नहीं, 100 बार अगर आप मेरा श्राद्ध करवा दे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। भैया मैं परेशान हूं, मेरा कुछ कीजिए। कहा ठीक है, जाइए सुबह देखता हूँ। अब जैसे ही सुबह होती है, इधर गांव में पता चलता, गांव वाले आते हैं, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण भगवान आ गए। अब महाराज उनको कुछ याद नहीं है, वो तो जल्दी उठ कर सूर्यदेव को रोकते हैं, हे भानु भास्कर आप बताइए कि जो प्रेत योनि में पड़ा है उसके लिए क्या किया जाए। सूर्यदेव ने कहा देखिए, जो प्रेत योनि में पड़ा है उसके लिए सप्ताह प्रायण यज्ञ किया जाए, श्रीमद् भागवत जी करवाई जाए। अब भागवत जी का आयोजन करवाते हैं, बड़ा सुंदर मंडप बनवाते हैं, बड़ा सुंदर सजवाते हैं, सभी को बुलाया जाता है, एक आसन लगा दिया जाता है धुंधकारी के लिए। लेकिन वो प्रेत है, उस पे बैठ नहीं सकता, क्योंकि हवा उसको उड़ा कर ले जाए
तो एक 7 गांठ का बांस मंगवाया जाता है, उसमें आकर वो बैठ जाता है, क्योंकि बांस अंदर से खोखला होता, उसमें हवा प्रवेश नहीं कर सकती। पहले दिन की कथा सुनता है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की सुनता दूसरी फट जाती है, ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठ फट जाती है, और उसमें से एक दिव्य सुंदर सा पुरुष निकल कर आता है। कौन? धुंधकारी। और इधर से भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं। इधर गोकर्ण जी पूछ रहे हैं ये क्या बात है, धुंधकारी तुम कहां जा रहे हो? बोला भगवान के पार्षद लेने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा देखिए कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन विमान एक के लिए क्यों आया है? भाई मान लीजिए आप सभी कथा सुन रहे हैं, और सपोज करो किसी एक भगत के लिए भगवान का विमान आए, तो आप क्या बोलेंगे? भाई कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन एक ही के लिए क्यों आई, विमान क्यों आया है? भगवान के पार्षद कहने लगे देखिए कथा सुनने सुनने में भी फर्क होता है। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता, एक सरोता और एक सोता। जो श्रोता होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वो एकाग्र मन से कथा श्रवण करता है, एकाग्र चित्त से, उसका इधर उधर ध्यान नहीं रहता है। और जो श्रोता होता है वो क्या करता है? कथा पंडाल में आ तो जाता है, फिर वो देखता है पंडाल तो बड़ा सुंदर बनाया है, व्यास जी भी ठीक है, लेकिन काफी देर हो गई कोई चुटकुला नहीं सुनाया। कमेटी वालों ने व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी है, मतलब वो 3 घंटे इसी चीजों में निकाल देता है, वो होता है सरोता। तीसरे नंबर का होता है सोता। ये जहां भी होते हैं वहां बड़ी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि कथा पंडाल में जाएंगे, ऐसी जगह ढूंढेंगे, सहारा लिया और 3 घंटे महाराज एकदम आराम से नेत्र बंद कर करे आराम से सोएंगे। अब जैसे ही महाराज जयकारा लगता, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नींद खुलती है महाराज, अच्छा कथा हो गई? बोला हाँ हो गई। ओ महाराज थे तो कथा बड़ी सोहनी बाचो, इतनी अच्छी बाचो कि घर में तो 2-2 3-3 गोली लेवा तो ही नींद नहीं आवे, और महाराज आपकी कथा में तो बड़ी सोहरी नींद आवे, आप तो कथा बड़ी सोहनी बाचो। तो कहा कि ऐसे विमान नहीं आता है, आपने कथा सुनी है और इस कान से सुनी, इससे निकाल दी तो विमान नहीं आएगा। इस कान से सुनकर अंदर ले गए और अपने पे अमल किया, अपने पे अमल कर कर जीवन में उतारा कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए आए हैं, क्या करना था, क्या नहीं करना था। भगवान के पार्षद कहने लगे कि आप सब कथा श्रवण कर कर पल्ला झाड़कर घर चले जाते थे, लेकिन ये धुंधकारी इस बांस में पड़ा पड़ा रोता था कि देख मैं जीवन भर पाप करता रहा, मेरे को जीवन तो मिला था पुण्य करने के लिए, लेकिन मैं जीवन भर पाप करता रहा। मैं किस लिए आया था, मैंने क्या किया है, ये सोचता सोचता वो रोने लग जाता था, और रोते रोते उसके सारे पाप धुल गए। कहा फिर तो कथा दोबारा से होगी। अब गोकर्ण जी ने कथा दोबारा से करवाई, और दोबारा से कराने पर सभी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से वो कथा सुनी, और सभी के लिए भगवान के विमान आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान का विमान आया, भगवान की स्तुति सब कर रहे हैं, अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं बड़े प्रेम से।